उसके बाद हम बात करेंगे कि एलिमेंट्स एलिमेंट्स को हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं सैम्बल से। तो अब ये बात आती है कि सैम्बल से क्यों हम रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे हम क्यों नहीं कर सकते। तो बेसिकली सैम्बल्स ये होते हैं कि हर एक लैंग्वेज में तो एक ही सैम्बल आएगा। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें एक ही होगा। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सैम्बल्स भी बाकायदा यूनिट्स की तरह ना एक पूरे प्रोसेस से बनते हैं। ये नहीं है कि कोई भी जिसका दिल चाहे जो कुछ मर्जी बना ले। असेंबल इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट ऑफ इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक ऑफ जर्मन। इसमें देखा कि एलिमेंट का नेम होता है इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन में। इफ़ इट इज़ वन लेटर इट विल बी इक्वल एज हाइड्रोजन एंड फॉर नाइट्रोजन एंड सी फॉर कार्बन इन केस ऑफ टू लेटर सैम्बल। वन फर्स्ट लेटर इज कैपिटल सी ए फॉर कैल्शियम, एन ए फॉर। अगर होता है ना एक लेटर में, हम बात करते हैं सिर्फ एक में, कि क्या लें कि सिर्फ मतलब एक लेटर आएगा उसमें एन आ गया सिर्फ नाइट्रोजन के लिए, तो उसमें हम उसको कैपिटल कैपिटल में लिखेंगे। ठीक हो गया। अगर आता है दो लेटर, उसमें हम फर्स्ट को कैपिटल सेकंड को स्मॉल लेटर में लिखेंगे। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज वैलेंसी, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटमोस्ट। तो एक और जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की वो होती है वेलोसिटी, वैलेंसी बल्कि। उसको हम कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है ये, किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कि वो कितना को कंबाइन हो सकते हैं, कितना को जोड़ सकते हैं। एज इन सिंपल कोवलेंट कंपाउंड, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच कंबाइन विद वन एटम ऑफ द एलिमेंट्स और द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाउंड बाय वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट्स। एग्जांपल हाउ, आप देख लें ये एच के साथ ये बॉन्ड बना के C1 जुड़े कैल्शियम में, उसके बाद H0, एच ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसको। द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन 1 2 3 एंड 4 रिप्रेजेंटिवली। इसमें हमने देखा कि हाइड्रोजन की वैलेंसी है, कैल्शियम की है, क्लोरीन है बल्कि ये HCl क्लोरीन आ रहा है। और उसके बाद आ रही है वैलेंसी हाइड्रोजन की। सिंपल आयनिक कंपाउंड वैलेंसी हैज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेंड और लूज बाय द an atom of element to complete it octet. Elements have giving less than number electrons in their valence। इसमें ये शेल होते हैं, जैसा कि आप देखेंगे आगे मज़ीद पढ़ेंगे तो उसमें शेल आते हैं, ऐसे गोल दायरे में होते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं कंपाउंड पे। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ये जो कंपाउंड होते हैं ये कोई भी ऐसे होते हैं जिस सब्सटेंस जो कि एक दूसरे से मिलकर बनते हैं, दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हो जाते हैं, तो केमिकली ये कंबाइंड होते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ द कम्बिनेशन एलिमेंट्स लॉस देयर ओवन प्रॉपर्टीज एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस टू हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसमें होता है ये कि प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी अपनी ना कह लें आप नई प्रॉपर्टीज होती हैं। इस तरह के कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूटेंट एलिमेंट्स बाय सिंपल फिजिकल। ये जो है ये फिजिकल सिंपल फिजिकल मेथड से टूटेंगे नहीं। इसमें हम देखेंगे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म व्हेन एलिमेंट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन केमिकली इज फिक्स्ड रेशियो 1:12:32। ये एक बाकायदा रेशो से बनेंगे, उसके बाद ये नॉर्मल फिजिकल मेथड से नहीं टूटेंगे। ठीक है। तो ऊपर ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है सम एलिमेंट्स एंड रेडिकल्स विद देयर सैम्बल एंड कॉमन वैलेंसीज। इसमें वैलेंसीज के बारे में लिखा हुआ है और उनके कॉमन सैम्बल के बारे में लिखा हुआ है। इनमें जैसे सोडियम है एन ए लिखा होगा, वैलेंसी इसकी एक है। पोटाशियम है उसका के लिखा हुआ, वैलेंसी उसकी एक है। सिल्वर है उसका ए जे लिखा हुआ, उसकी वैलेंसी से है। सैम्बल में ये नहीं है कि लाजमी नहीं है कि अगर सिल्वर है तो उसके आगे एस ही लिखना है, नहीं, उसमें मुख्तलिफ नेम आएंगे, मुख्तलिफ सैम्बल होगा जो कि बाकायदा पूरी दुनिया में यूज़ हो रहे हैं, वर्ल्ड में यूज़ होते हैं।